प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका दुनिया में बज रहा है। उनकी कार्यशैली की तारीफ दुनिया में हो रही है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है और कांग्रेस पार्टी अब पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर तरह तरह के झूठ परोस रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी का, जिनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है और पोस्ट करते हुए उन्होंने एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जो तमाम अलग अलग देशों के दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। इसी कड़ी में वो प्रधानमंत्री भी वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे हाथ वो नहीं मिलाते हैं, जिसको लेकर श्रीनिवास बीवी ने ये ट्वीट किया है और लिखा है कि ईडी संज्ञान ले, विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन मैं आपको यहां पर जानकारी दे दूं कि इससे पहले ही मैंने आपको वो खबर दिखाई थी और बताया था कि किस तरीके से जब फ्रांस के पेरिस शहर में प्रधानमंत्री का जो एरोप्लेन था वो लैंड किया, तो किस तरीके का भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ। उसके बाद जब इमैनुअल मैक्रो से पीएम मोदी ने मुलाकात की तो उन्होंने दरअसल पीएम मोदी को गले लगा लिया और वो तस्वीरें हम सबके सामने हैं। आप भी उन तस्वीरों को देखिए कि दरअसल किस तरीके से प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत मेरे दोस्त कहकर ये इमैनुअल मैक्रो ने किया है, पीएम मोदी को गले लगाया है। लेकिन ये एक तस्वीर उसी के ठीक बाद की है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर मैक्रो दूसरे देशों के वहां पर जो राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे थे उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो उनसे हाथ मिला रहे थे। और इसी मौके की ये तस्वीर है जब उन्होंने पीएम मोदी से शायद इसलिए हाथ नहीं मिलाया क्योंकि वो पहले ही पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके थे। तो ये वो तस्वीर है जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता पोस्ट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया। ये है पीएम मोदी की लोकप्रियता। इस तरीके से पीएम मोदी जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि मैक्रो ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की तो उन्हें गले लगाया। एआई समिट में एक साथ वो दरअसल पहुंचे और वहां पर पीएम मोदी जो फोटो सेशन वहां पर हुआ है उसमें भी वो फ्रंट फुट पर नजर आए, हर बार की तरह सामने एकदम मैक्रो के बराबर में वो खड़े थे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनकी कार्यशैली और कहीं ना कहीं उसका डंका दुनिया में बज रहा है। तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेसियों को यह तस्वीर पच नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी जीरो तो अनुराग ठाकुर ने भी गिराई थी कि किस तरीके से एक के बाद एक चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस का आंकड़ा शून्य पर सिमटा हुआ है। चाहे हाल ही का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन वहीं पर जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं तो फ्रांस में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इसी इंडी अलायंस में शामिल एक राजनीतिक दल यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रही है। और संजय राउत तो पीएम मोदी के फैन हो चुके हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन संजय राउत ने आखिर किस बात पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया है वो हमारे लिए गर्व की बात है। दरअसल पीएम मोदी फ्रांस के मार्सिले शहर पहुंचे और वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ ही वहां पर पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो मार्सिले शहर पहुंचे, फ्रांस का ये बड़ा शहर, और यहां पर उन्होंने दरअसल जो स्वतंत्रता सेनानी है वीर सावरकर, जिनको लेकर भारत में जबरदस्त सियासत होती रही है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहां पर भारतीय जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है पीएम मोदी ने। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये वही शहर है फ्रांस का जहां पर वीर सावरकर ने अंग्रेजों की कैद से भागने का साहस दिखाया था। और इन तस्वीरों को खुद पीएम मोदी ने पोस्ट किया है और इस पर ही अब संजय राउत की प्रतिक्रिया
सामने आई हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया तो संजय राउत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि फ्रांस में जाकर पीएम मोदी मार्सिले शहर जा रहे हैं और वहां पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये हमारे लिए गौरव की बात है। संजय राउत ने यह भी कहा कि पीएम का वहां जाना और सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित करना ये सराहनीय है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इसमें कोई राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश को भारत के प्रधानमंत्री ने गौरवान्वित महसूस कराया है इस तरीके से जो है वीर सावरकर को फ्रांस में श्रद्धांजलि अर्पित करके। वीर सावरकर जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं उस स्थान पर जहां वीर सावरकर जी हाथ में बीड़िया उनकी थी और वो बोट से जा रहे थे और चकमा देकर उसने बोट से छलांग मारकर वो स्विमिंग करके वो किनारे पर आ गए, ये बहुत बड़ा फिर वहाँ मुकदमा चला उनके ऊपर। अगर प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं, हम सब के लिए वो गर्व की बात है। तो कांग्रेस, जो मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं, कांग्रेस ने बोला है कि ये करके नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि भारतीय लोग कावर्ड, डरपोक हैं, इस तरह से वीर सावरकर ने भी। वीर सावरकर इस प्रकार के स्वतंत्र वीर सेनानी नहीं थे, बहुत ही निर्भय थे। उनके जो विचार थे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे, क्रांतिकारक रहे। और जाहिर तौर पर संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम उस ऐतिहासिक स्थल पर गए जहां से वीर सावरकर ने ब्रिटिश कैद से निकलने की कोशिश की थी, तो ये गौरव का विषय है, हम इसका स्वागत करते हैं। राउत ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह के राजनीतिक खींचतान से बचने की सलाह दी और कहा कि वीर सावरकर का योगदान किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और यही बातें जो उद्धव ठाकरे की पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी वो भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इस पर किसी तरह की कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। पीएम का ये कार्य सराहनीय है। वीर सावरकर जी के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हो सकता है उनके रास्ते अलग हों फ्रीडम मूवमेंट में, पर उन्होंने भी योगदान निभाया है। उनको वहाँ पर जाकर एक्नॉलेज करना और जहाँ से उनका संघर्ष शुरू हुआ था और जिस तरीके से फिर उनका कारावास में डाला था देश में आकर ब्रिटिशर्स ने, वो देश की जनता भूल नहीं सकती है। तो अगर वहाँ पे जाकर उनको सम्मान दिया है, मैं नहीं मानती हूँ कि इस पर किसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान मिलना चाहिए। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर झूठ परोस रही है। कांग्रेस पार्टी को परेशानी होती है जब बात वीर सावरकर जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की होती है। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगती है और यही वजह है कि वो इस तरीके के झूठ फैलाने में जो है कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ती है। खड़गे तो यहां तक पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी को अमेरिका की यात्रा करनी है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में खड़गे ये कह रहे हैं कि अपने दोस्त से ये बोलिए कि हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार ना करें। तो इस तरीके की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन ये जो दौरा है ये जाहिर तौर पर पीएम मोदी के लिए और खास तौर पर भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और फ्रांस की एक नई दोस्ती की शुरुआत यहां से हो सकती है, जिस तरीके से पेरिस से लेकर मार्सिले शहर तक मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, ये गूंज कांग्रेसियों के कान में भी पड़ रही है और यही वजह है कि कांग्रेसियों को इतनी तकलीफ हो रही है। इस तरीके से वो झूठ जनता के सामने परोस रहे हैं। लेकिन मैंने आपको वो तस्वीर भी दिखाई है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से पीएम मोदी ने मुलाकात की और मैक्रो ने पीएम मोदी को गले लगाया, उनके साथ वो रहे और अभी भी मार्सिले शहर में वो उनके साथ मौजूद हैं। और इस तरीके से ये यात्रा जाहिर तौर पर एक
जो रिश्ते हैं भारत और फ्रांस के उसको मजबूती देगी। कहीं ना कहीं जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो डील फ्रांस के साथ भारत ने की है उनको मजबूती मिलेगी। तो ऐसे में ये जो संबंध है ये जाहिर तौर पर और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा व्यापार अच्छा होगा भारत और फ्रांस के बीच। ये उम्मीद इस प्रधानमंत्री की यात्रा से की जा रही है। AI समिट में भी पीएम मोदी शामिल हुए, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेसियों की परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ इसी इंडिया अलायंस में शामिल जो राजनीतिक दल हैं यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता वो अब जी भरकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। या यूं कह सकते हैं कि संजय राउत तो पीएम मोदी के फैन हो गए जब उन्होंने सावरकर को इस तरीके से फ्रांस के मार्सिले शहर में यह श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।